10th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो एंड ट्रेड फेयर का आज आखिरी दिन है और आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि आज ट्रेड फेयर में तमाम लोग मौजूद रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज जनता के बीच पहुंच सकते हैं और उनको साधने का काम कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तीसरे दिन की शुरुआत जैसे ही उसके बाद से हमें तमाम बड़ी और बेहतरीन चीज़ें देखने को मिली। अगर हम बात यहाँ पर परफॉर्मेंसेस करें तो पिछले 2 दिनों से हमें जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और साथ ही में अगर हम बात है सेशन की करें तो जो नए बिजनेसमैन हैं, जो एक छोटे छोटे उद्योग अभी हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं, वहाँ से जो बाहर निकल रहे हैं, एक हेल्दी नेटवर्किंग, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मिल पा रहा है, उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चा होती है हमें नजर आई है। अभी देखना ये होगा कि इस पूरे इवेंट में आज यानी कि आखिरी दिन और तीसरे दिन किस तरह की बड़ी और बेहतरीन चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तब तक बनी रही हमारे साथ पंजाब केसरी में। का 10वां एडिशन था। पिछले 10 सालों में किस तरह के बड़े बदलाव और एक हम अगर अचीवमेंट की बात करें तो देखने को मिलेगा। देखिए, मैं रजनीश गोयनका, चेयरमैन एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम। सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी का इजहार करना चाहूँगा। जब आप कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई विवाह शादी, कोई आयोजन करते हैं, अगर वो निर्विघ्न और बड़े अच्छे तरीके से और भव्य तरीके से सफल हो जाए तो मन को बहुत खुशी और तसल्ली मिलती है। प्रभु कृपा से, क्योंकि हम हिंदू हैं, तो प्रभु कृपा से बिल्कुल निर्विघ्न 4 महीने से जिसके लिए हमने प्रयास किया, 3 दिन में निर्विघ्न कार्यक्रम हुआ। अब उसमें 2-4 मंत्री नहीं आए तो उनका नुकसान हुआ। हमारा बहुत सफल आयोजन हुआ। पीयूष जी आ गए, उसके सब आ गए, उनके एक पैर में सबका पैर है। इतने सारे लोग उत्साहित हैं कि 10वां जो कार्यक्रम हुआ पिछले सब कार्यक्रमों से दुगना बड़ा था, दुगना इसमें फुटफॉल थी और लोगों को दुगना लाभ में मिला जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कोई एग्जिबिटर्स थे, रशिया, अमेरिका, नीदरलैंड, अबू धाबी, कहाँ से, अफ्रीका, कहाँ से डेलीगेट्स आए, बायर्स आए, वो यहाँ पे मिले। जो एग्जिबिटर्स थे उनसे उन्हें व्यापार की बात की, इंपोर्ट की बात की। तो हमें अच्छा लगता है कि जब हमारा जो आयोजन जिस उद्देश्य से हम करते हैं उसका अगर 60-70% भी अगर उसकी आउटपुट ठीक निकलती है तो बहुत खुशी मिलती है। तो ये तो हुआ इस 10वें आयोजन का। 2014 में मोदी जी की प्रेरणा से हमने कार्यक्रम शुरू किया था एमएसएमई को अपलिफ्ट करने के लिए और रोज़गार मांगने वालों को रोज़गार देने वाला बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था। पहले 3-4 साल तो आप समझिए वो जैसे कहते हैं ना कि दुकान पे चढ़ा नहीं कोई। हमारे मेले में बहुत कम फुटफॉल थी, बहुत कम पार्टिसिपेशन थी। हमें बहुत दम लगा के इन मेलों में लोगों को बुलाना पड़ता था। खर्चे के लिए स्पॉन्सर अपने निजी प्रयासों से करने पड़ते थे। पर इस बार मुझे खुशी ये मिली, कैथी एयरलाइन, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मारियो बिस्किट, इतने बड़े बड़े ब्रांड अपने आप उन्होंने हमसे संपर्क किया कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते हैं कि हमने पहले 3-4 साल हमें थोड़ा कमी लगी क्योंकि लोग जानते नहीं थे एमएसएमई है क्या। हमें इसका ढोल बजाना पड़ा। पर पिछले 2-3 साल से हमने इसको एक ब्रांड बना दिया। आज पूरी दुनिया, पूरा देश एमएसएमई जानता है। मिनिस्टर हों, कोई ब्यूरोक्रेट्स हों, वो माला जपते हैं एमएसएमई की, क्योंकि हमने इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ बिजनेस के हिसाब से नहीं बनाई। हमने पॉलिटिकल भी बताया कि ये नाउ इट इज़ ए सेंसिटिव सेक्टर। अब इसमें यूथ आ गया 40%, महिलाएं आ गई हैं, एसटी एससी आ गए हैं जो अदरवाइज वोट बैंक है। तो उसके कारण इनका महत्व और बढ़ा। सरकार की, पॉलिटिकल पार्टियों की अटेंशन आई इनकी तरफ। क्यों? उनको वोट चाहिए।
और हम वोट बैंक हैं, पर ये संगठित नहीं है किसानों और मजदूरों की तरह। वन मैन आर्मी है, सारा दिन काम धंधा करके रात को थके मांदे घर जाते हैं, इसलिए संगठित नहीं हो पाए। हमने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत प्रयास किया कि यूनाइटेड वॉइस ऑफ एमएसएमई क्रिएट हो। मेरे को खुशी है कि 10 साल के प्रयास से मेहनत हम निरंतर करते रहे। हमने कोरोना में भी ये बंद नहीं होने दिया, कोरोना में भी किया, पर उससे प्रोत्साहित होके आज गवर्नमेंट भी, सारे पॉलिटिशियन भी, इवन एमएसएमईज, कॉरपोरेट सेक्टर, मल्टीनेशनल बैंक्स, दे आर नाउ लुकिंग फॉर। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट है। मैंने कहा जी आप क्यों यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, व्हाट इज़ यू आर गोइंग टू टेक। वो बोले जी हमारे अब आस्ता आस्ता 70-80% जो बायर हैं या यूज़र्स हैं, दे आर गोइंग टू बी एमएसएमईज। हमने उनके लिए छोटे छोटे पैकेजेस बनाए हैं, उनका छोटा पार्सल है, छोटी कंसाइनमेंट, वो भी हम उनसे लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे और प्राइसिंग हम बहुत कम्पिटिटिव रख रहे हैं। इसी तरह बैंक जिसमें धक्के खाओ लोन के लिए, अब वो हमारे पास आते हैं, स्पॉन्सर करते हैं कि हमारे पास पैसा है, लेने वाले नहीं हैं। इसी तरह जिनको जॉब्स चाहिए उनको एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे, एक तरफ कहते हैं जी जॉब नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं हमें एम्प्लॉय नहीं मिल रहे। इन सब के लिए हम एक कैटलिस्ट की तरह उभरे हैं और सेक्टर की ताकत है, कुछ हमने मेहनत की, हमारी टीम ने मेहनत की। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंजाब केसरी का। किरण चोपड़ा जी पहले दिन से हमारे साथ जुड़ गई, हमारी नेशनल बोर्ड की मेंबर हैं। देखिए मीडिया के बिना मैं बोलता हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज आपके माध्यम से हम पूरे देश में जगह अपने मैसेज दे रहे हैं और आप जैसे न्यूज़पेपर बिना कोई हमसे चार्ज किए हुए हमारी एड्स भी छापते हैं, हमारी न्यूज़ भी छापते हैं। हम बहुत आभारी हैं किरण जी के कि उन्होंने ये अवसर हमें दिया है और उसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। धन्यवाद। एक तो सबसे बड़ी लोगों को अवेयरनेस हुई है, फुटफॉल बढ़ा है, और जो पीयूष गोयल जी आए उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजनाएं की हैं उनके बारे में अवगत कराया। आज हमारा व्यापारी और इंडस्ट्रीज ये समझने लग गया है कि एमएसएमई के अंदर भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और लोगों ने उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने आप में एक समन्वय लिया है। 10th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एमएसएमई एक्सपो का आज तीसरा दिन था, तीसरा और आखिरी दिन था। 24 अगस्त 2024 में इस दिन को समाप्त किया गया है। जैसे जैसे ये दिन समाप्त हो गया, हमें बहुत सारी बेहतर चीज़ें हमें होती हुई नज़र आई। अगर हम बात उद्योग की करें तो उद्योग को एक नई और एक बेहतर दिशा मिलती हुई हमें नज़र आई और बताया जा रहा है कि ये पूरा जो एमएसएमई एक्सपो था ये उद्योग को एक नई दिशा देने का काम करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज जनता को संबोधित करने के लिए जनता के बीच मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। उन्होंने जनता से बातचीत करी। बातचीत में भी उन्होंने लोगों को बताया किस तरह से एमएसएमई एक नींव है हमारे देश की, एक हमारी इकोनॉमिक आर्मी है जिसको मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में विकसित भारत का जो एक सपना नरेंद्र मोदी लेके चलते हैं, प्रधानमंत्री जी लेकर चलते हैं, उसको किस तरह से आगे लेके जाया जाएगा, इस बात को लेकर भी चर्चा की गई है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बंद रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा पर्सन विकी के साथ खुश रहना, पंजाब केसरी दिल्ली।